ये लड़का है जो स्कूल में प्रसिद्ध हो गया। अंग्रेजी के टेस्ट के दौरान उसे रबर घुमाया सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन विडम ना देखो उसने पहला स्थान जीता। कक्षा के दौरान उसने गड़बड़ी में अपनी पेंटिंग पर कलर डाल दिया। उसने तुरंत अपनी आस्तीन काम में ली और पेंटिंग को साफ कर लिया। टीचर उसके पास आई। उसकी पेंटिंग को देखकर वो बहुत प्रभावित हुई कि पेंटिंग को साफ करने के लिए आस्तीन का इस्तेमाल इतने सुंदर वाटर कलर पेंटिंग बना सकता है। इससे उसने पहला प्राइज भी जीता। यहाँ तक कि सबसे सुंदर लड़की भी उसकी प्रशंसक हो गई। उसका लड़की का नाम था एफांग। ऐसी चमत्कारी भाग्य को देखते हुए वो आपत्ति जताना चाहता था, इसलिए गणित के टेस्ट में एफांग ने कुछ नहीं किया। लेकिन टेस्ट में एक गलती थी और इस गलती का पता भी केवल उसे यानी कि एफांग को ही था। जैसे जैसे एफांग बड़ा होता गया वह और भाग्यशाली होता गया। उसने एक फूड स्टैम्प खरीदी। बारिश में वह बस टैक्सी बुलाने के लिए अपना हाथ हिलाता है और कई टैक्सी आ जाती है। काम पर उसके ग्राहकों की लाइन लगी ही रहती है उसके घर खरीदने के लिए। एफांग अपने भाग्य से बहुत निराश था। जब वो दोस्तों से मिलता तो वे सभी कहते उन्हें उससे जलन है, लेकिन वे जानते थे एफांग साधारण इंसान है। इस तरह वे उसे और ज्यादा मानते थे। यहाँ तक कि जब हॉटपॉट पर गया तो वो 9,999 का ग्राहक बना और उसे फ्री खाना मिला। एफांग एकदम परेशान सा हो गया। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं आपको मुझ पर बिजली गिराने की चुनौती देता हूँ। अच्छा भगवान ने एफांग से फिर मजाक किया। बिजली चोर पर गिर गई। आसपास के लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसे विशेष नागरिक सम्मान के रूप में एक झंडा दिया। एफांग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और वह बौद्ध साधु के पास चला गया। बौद्ध साधु ने उसके भाग्यशाली जीवन के बारे में सुना और इसका अफसोस किया। जब वह अपना सिर मुंडाने ही वाला था तो अचानक आदरणीय गुरु ने पलटकर उसे रोका। तुम क्या कर रहे हो? आप मुझे क्यों रोक रहे हो? कृपया मुझे मेरी इच्छा पूरी करने दो। युवक, मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। कुछ भी इतना सरल नहीं है जितना तुमने सोचा था। स्कूल में खड़े हो जाओ। ऐसा लगता है जैसे अभी जो हुआ है वह एफांग का सपना है। सुंदर क्लास मॉनिटर को देखते हुए एफांग दिन में सपने देखने लगता है। अपने दिन के सपने में उसने देखा कि भविष्य में वे बहुत नजदीक रहेंगे। एफांग तुम क्या कर रहे हो? मॉनिटर को लुभाने के लिए उसने उसे रंगों का एक डिब्बा देने की सोची। एफांग ने अपने पैसे निकाले, लेकिन उसे देखा कि ये तो पर्याप्त नहीं है। वो वापस घर आया अपने सारे छिपाए हुए खिलौने लेने के लिए और अपने साथियों को सस्ते में बेच दिए। उसके लिए पर्याप्त ऐसा इकट्ठा करना आसान नहीं था, लेकिन छोटे ग्रोसरी स्टोर में वह नया रंगों का डिब्बा बिक गया था। एफांग बहुत निराश हुआ और वापस आ गया। उसने प्यार के कड़वेपन को महसूस किया। हो ही नहीं सकता, क्या ये ए युआन है? वह दिल के टूटे से उभरा भी नहीं था कि अचानक एक बॉल उससे टकराए। सुंदर लड़की का चेहरा देखकर एफांग एक बार फिर से उसके प्यार में पड़ गया और दिन में सपना देखने लग गया। उसने सपना देखा कि उसके फुटबॉल खेलने की सुंदर छवि से वह आकर्षित हो जाएगी और उसे प्यार करने लगेगी। लेकिन यदि वो फुटबॉल खेलता है तो उसे एक जोड़ी स्पोर्ट शूज खरीदने होंगे। एफांग के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। पैसे बचाने के लिए वो केवल डम्पलिंग खाता है, घर का लाया हुआ पानी पीता है, जबकि उसका दुश्मन ए युआन सुअर का पैर खा रहा है। उसका लंच बहुत शानदार है। एफांग घर आता है, फर्श साफ करता है, बर्तन मांजता है, जूते पॉलिश करता है, टॉयलेट साफ करता है ताकि उसके पेरेंट्स उसे और पैसे दे। लेकिन जूतों के दाम बढ़ गए थे। एफांग के पास फिर से कोई शब्द नहीं थे। वो फुटबॉल पिच पर जाता है और बॉल को जोर से मारता है। अचानक वो महसूस करता है क्यों आखिर उसका दुश्मन पैसे वाला ए युआन क्यों बाजी मारता है। लेकिन भगवान लोगों को हमेशा चकित करता है। जब एफांग का वाकई में दिल टूटा था तो एक और लड़की आई। वह रेपुंजल जैसे सुंदर थी। एफांग उसी समय उसके प्यार में पड़ गया। उसके साथ खेलने के लिए उसने एक स्कूटर खरीदने की सोची, लेकिन उसके पास पैसे। वह सीधा घर गया अपने छिपाए हुए खिलौने लेने के लिए और इन्हें फिर से अपने साथियों को सस्ते में बेच दिया। इस बार स्कूटर अभी तक नहीं बिका था। सुंदर लड़की ने अपने हाथ हिलाए। खुशी महसूस करने के बाद ही उसने प्यार का एक और पार्ट सीखा। एफांग, तुम्हारी प्रेमिका ने पहले ही अपनी बाइक चलाई थी। एफांग पूरी तरह टूट गया। सच्चा प्यार पैसे से कैसे नहीं जीत सकता है। एक फांग फिर निकल पड़ा अपना सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए। एफांग जगह और देखा ये सुंदर लड़की एमी उसका सच्चा प्यार है। उसे लुभाने के लिए स्कूल के बाद उसने एमी को उसका इंतजार करने को कहा और उसे एक गिफ्ट दिया। एमी उसे देखकर मुस्कुराई। आखिर में वह एक गोलू मोलू लड़की बन गई। एफांग अपनी कक्षा से निकला और उसने एमी को देखा कि उसे उसके पापा ले जा रहे हैं। एफांग उसे मनाने के लिए फोन करते हैं। एमी बहुत खुश हुई, लेकिन उसके पापा ने उससे फोन ले लिया और गुस्से में काट दिया। उसने एक पत्र भी लिखा एफांग को धमकाने के लिए कि वह उसकी बेटी का पीछा छोड़ दे। कुछ सालों बाद एफांग और एमी साथ में थिएटर गए। उसने उसका हाथ छुआ। एमी मुस्कुराई। आगे क्या होगा ये कल्पना करते हुए एमी ने अपनी आंखें बंद कर दी। एफांग उसके और नजदीक आया और एक नजर में साल 2002 आ गया। वे 4 सालों से प्यार में हैं। लोगों ने उनको घेर रखा है और उन्हें एक दूसरे को चूमने को कह रहे हैं। जब एफांग चूमने वाला होता है तो एमी अपनी आंखें बंद कर लेती है। एफांग को कुछ गलत लगता है। वो अपनी आंखें खोलता है। भाग्य से कुछ नहीं था। भाग्य से कुछ नहीं था। अचानक एमी के पापा आ जाते हैं। 2 साल बाद एफांग एक घर लेता है और कुछ सर्टिफिकेट हासिल करता है। अब वो एक सफल इंसान है। युवक, तुम सोचते हो कि ये चीजें महत्वपूर्ण है पुराने जमाने के। कृपया जाओ। नहीं, तुम जाओ। पापा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। एफांग पूरी तरह असफल हो जाता है। वह याद करना शुरू करता है कि क्या हुआ, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। बारिश में वह फिर अपनी विनम्रता दिखाने की सोचता है। समय आ गया।
एमी मैं आ गया। एमी मैं सब समझ गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये अंगूठी तुम्हारे लिए मेरे प्यार का प्रतीक है। जब एमी स्वीकार करने वाली थी, रुको, एफांग फिर असफल हो गया, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। अंत में आज एमी के पापा का दिल बदल गया। आखिर उन्होंने एफांग को स्वीकार कर लिया। जब आप पढ़ते थे तो क्या आपका दिल किसी पर आया था? क्या आपको लगता है कि एफांग के साथ जो हुआ वो पहले कभी आपके साथ भी हुआ है? मैं हूँ यून शांग, आपसे फिर मिलते हैं।